नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। आज की जो खबर है वो अमेरिका से है दोस्तों, लेकिन इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं। ये कहानी है रोजी रोटी की, ये कहानी है कागजों की उलझन में फंसे उन लोगों की जो स्टीयरिंग पकड़कर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को दौड़ा रहे। दोस्तों, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में लगभग 17,000 ट्रक और बस ड्राइवरों को लेकर बड़ा फैसला सामने आया। एक ऐसा फैसला जिसने हजारों प्रवासी परिवारों को फिलहाल राहत की सांस लेने का मौका दे दिया। जी हाँ, हम आपको बताएं कि कैलिफोर्निया सरकार ने पहले यह तय किया था कि जिन कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस यानी सीडीएल धारकों के दस्तावेज पूरे नहीं हैं, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। इस फैसले के तहत करीब 17,000 ड्राइवर्स के लाइसेंस कैंसिल होने थे, लेकिन अब इस फैसले को मार्च महीने तक टाल दिया गया है। अब सवाल ये है कि आखिर ये मामला है क्या, क्यों अचानक इतने बड़े पैमाने पर लाइसेंस रद्द करने की बात जो है वो उठी है, और इसमें प्रवासी ड्राइवर्स क्यों सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। दोस्तों, हम आपको बताएं कि अमेरिका में ट्रक और बस चलाने के लिए सीडीएल यानी कि कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस जरूरी है। ये लाइसेंस सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस से कई ज्यादा सख्त नियमों के तहत जारी होता है। इसमें पहचान, सोशल सिक्योरिटी नंबर, मेडिकल फिटनेस और इमिग्रेशन से जुड़े कई दस्तावेज शामिल होते हैं। कैलिफोर्निया में बड़ी संख्या में ट्रक ड्राइवर्स प्रवासी हैं। इनमें लैटिन अमेरिका से आए लोग भी हैं और बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो सालों से अमेरिका में रह करके टैक्स दे रहे हैं और ट्रांसपोर्ट सेक्टर की रीढ़ बने हुए। समस्या तब शुरू हो गई दोस्तों, जब फेडरल नियमों के तहत राज्य सरकार से कहा गया कि जिन सीडीएल धारकों के पास वैध फेडरल डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके लाइसेंस की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद कैलिफोर्निया डीएमवी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल ने हजारों ड्राइवर्स को नोटिस भेज दिया। इन नोटिस में कहा गया दोस्तों कि अगर तय समय सीमा में सही दस्तावेज जमा नहीं किए गए तो उनका कमर्शियल लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहीं से हड़कंप मच गया, क्योंकि जिन ड्राइवर्स को नोटिस मिले उनमें से कई ऐसे थे जो कानूनी रूप से काम करने के योग्य थे, लेकिन उनके रिकॉर्ड में तकनीकी खामियां थी। कहीं नाम की स्पेलिंग का अंतर था, कहीं पुराने डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं हुए थे और कहीं इमिग्रेशन स्टेटस से जुड़ी प्रतिक्रियात्मक देरी हो गई थी। लेकिन अगर लाइसेंस रद्द हो जाता तो सीधा इसका मतलब था नौकरी खत्म, और नौकरी खत्म यानी घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और पूरा जीवन संकट। इसी बीच इमिग्रेशन राइट संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरी प्रक्रिया में प्रवासी ड्राइवर्स को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। संगठनों का कहना था कि यह फैसला सुरक्षा से ज्यादा इमिग्रेशन दबाव बनाने का जरिया बन रहा है। मामला अदालत तक पहुंच गया, राज्य सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर हुआ और इसी दौरान अमेरिका के ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने भी कैलिफोर्निया को चेतावनी दी थी। दोस्तों, चेतावनी बेहद गंभीर थी। कहा गया कि अगर फेडरल नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हुआ तो कैलिफोर्निया को अरबों डॉलर की फेडरल ट्रांसपोर्ट फंडिंग का नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी एक तरफ ड्राइवर्स की नौकरियां दांव पर थी और दूसरी तरफ राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इसी दबाव के बीच अब कैलिफोर्निया सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है। राज्य ने फैसला किया है कि सीडीएल रद्द करने की प्रक्रिया को मार्च तक टाल दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन 17,000 ड्राइवर्स पर खतरा मंडरा रहा था, उन्हें अब अपने डॉक्यूमेंट सही करने के लिए वक्त मिलेगा, और जो ड्राइवर कानूनी रूप से योग्य हैं, वे अपने कागज पूरे करके अपनी नौकरी बचा सकते। दोस्तों, ये फैसला सिर्फ प्रशासनिक राहत नहीं देती, ये उस हकीकत को भी मानने पर मजबूर कर देता है कि इससे ये पता चलता है कि अमेरिका का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो प्रवासी मजदूरों के बिना चल ही नहीं सकता। आज अमेरिका की सड़कों पर दौड़ते ट्रक सिर्फ सामान नहीं ढोते, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, और इन ट्रकों के पीछे बैठे लोग अक्सर वही होते हैं जो सबसे कम सुरक्षित माने जाते हैं। हालांकि ये राहत स्थायी नहीं है, मार्च तक की मोहलत मिली है। अगर तय समय में दस्तावेज पूरे नहीं हुए तो खतरा फिर से लौट सकता है, लेकिन फिलहाल हजारों परिवारों के लिए ये फैसला एक उम्मीद बनकर के सामने आया। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका भविष्य में इमिग्रेशन और लेबर के बीच कोई संतुलित रास्ता निकालेगा, या फिर हर बार सबसे पहले निशाने पर कामगार ही आएंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं और इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्या ये फैसला इंसानियत की जीत है या फिर सिस्टम की मजबूरी? कमेंट में अपनी राय को जरूर बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।